बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। अभी फारूक अब्दुल्ला जी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया निकलकर। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर के सीएम है वो उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो सर आपसे जान लेते हैं हम अभी, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो रिजल्ट है वो लगभग आ ही गए हैं, और जिसके तहत हम बता सकते हैं अभी कि लगभग 50 के आसपास जो सीट्स हैं वो एनसी प्लस कांग्रेस को मिलने जा रही है। तो मतलब कि एनसी और कांग्रेस की सरकार तो ये पक्का जम्मू कश्मीर में आने वाली है। तो ये कितना बड़ा बयान है आपकी नजरों में फारूक अब्दुल्ला साहब का, बताइए इसके ऊपर। ठीक है, देखो अगर कांग्रेस और एनसी की सरकार आती है तो मेजोरिटी में सीट्स किसके पास ज्यादा है? एनसी के पास। ठीक है, क्योंकि हमने एक प्रेडिक्ट किया था 40 प्लस या 40 इसके अंदर ही रहेंगी, तो उसके नियर अबाउट ही है, ज्यादा ऊपर तो ज्यादा नीचे नहीं गई है। तो सीएम तो उसी कैंडिडेट का रहेगा जिस पार्टी की मेजोरिटी में सीट्स ज्यादा होंगी, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, तो फारूक अब्दुल्ला तो एज ए सीएम नहीं आएंगे तो फिर उमर अब्दुल्ला ही आएंगे। देखते हैं क्या होता है, वो कैसे इस पूरी जे एंड की यूटी को कैसे संभालते हैं, कैसे इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, तो उनको भी बहुत बड़ी मुबारकबाद अगर वो बनते हैं सीएम। तो सर आज के जितने भी रिजल्ट आए हैं मैक्सिमम रिजल्ट जो है बिल्कुल सम्मानजनक बोल सकते हैं, वो बिल्कुल सही आए हैं। ठीक है ना, हमारी नजरों में तो बिल्कुल सही है सारे। लेकिन एक रिजल्ट बहुत ही खतरनाक, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल शॉकिंग टाइप रिजल्ट आया। हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, नाम है जिनका रविंद्र रैना जी, उनके साथ ही आज क्या हो गया सर? ये क्या हो गया, कैसे हुआ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? अगर उनकी मैं रविंद्र रैना जी की बात करूं तो आज तो उनको अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें घबराना नहीं है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे वो, नेक्स्ट टाइम अखाड़े में उतर के फिर पता चलेगा कि क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करके फिर से वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, हार जीत तो होती रहती है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी खिलाड़ी है वो सारे जीतने हैं, एक ही जीतेगा उसमें से, बाकी तो सारे जितने भी कैंडिडेट होंगे वो जीतेंगे नहीं। उसमें जीतना तो एक ही नहीं है, चेयर तो एक के लिए बनी है। ठीक है, हाँ बाकी उस रेस के रनर हैं, ठीक है, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जो कमियां इधर रह गई उन कमियों को दूर करके वो फिर अखाड़े में उतर सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये मैं उनसे यही बोलूंगा कि आप हिम्मत मत हारिए। सर हरियाणा में बहुत बुरी तरह से कांग्रेस जो है वो हारने जा रही है। बहुत बड़ा झटका इसको हम मान सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगभग कल की बात, अभी 1-2 दिन पहले से जब एग्जिट पोल आ रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था कि लगभग 60 से 70 सीटें जो है वो कांग्रेस की आने वाली है। लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो गया। अभी मतलब कल देखो कांग्रेस वाले जो थे वो जश्न मना रहे थे। कि हम जीते। सुबह का जश्न मना रहे थे, सुबह भी और कल भी, पूरी रात उन्होंने मुझे लगता है जश्न मनाया। तभी बोलते हैं ऊपर वाला जो बोले वो देख रहा होता है कि ज्यादा जश्न भी ज्यादा खुश होना भी ठीक नहीं होता है। तो आप इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब देखिए, ये तो जनता ने सोच समझ कर फैसला लिया किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कल की वीडियो में मैंने एक बात रखी थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ हद तक सही पार्टी है बाकी पार्टियों से। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि वो भारतीय जनता पार्टी सही नहीं है, वो कुछ हद तक सही है, लेकिन उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे यूथ को अनएम्प्लॉयड करना, पॉवर्टी रेट कंट्रोल नहीं करना। ठीक है, तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं। अगर वो इनके ऊपर भी ध्यान देती है तो मैं मानूंगा कि 101% बेस्ट है। ठीक है, जैसे कोई नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज आती है तो दोस्तों हम आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।